The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Aajshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. Hello everyone, welcome back to the channel. I am Sunidhi Arya and I teach economics on this channel. फिलहाल हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को पढ़ रहे हैं. मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के अंदर हम अभी तक सेट, रिलेशन, फंक्शंस, लिमिट्स, क्वांटिटी, डेरिवेटिव्स, ब्रॉडली कैलकुलस का जितना भी पार्ट होता है उसको कवर कर चुके हैं. इससे पिछले वाली वीडियो से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को शुरू किया था और डिफरेंशियल इक्वेशंस में हमने समझा था कि जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं उसमें ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड क्या होता है, ये सब हमने पिछली वीडियो में समझा. आज के इस वीडियो में हम समझेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस किस तरीके की होती हैं, उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, व्हाट्स द टेक्निक टू सॉल्व देम, ये सब हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे. वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ, अगर आप इकोनॉमिक्स के किसी भी सब्जेक्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर आपको किसी भी कोर्स में या किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इश्यूज हैं, डाउट्स हैं, क्लियर्स नहीं हो पाते, कॉन्सेप्ट्स और क्लैरिटी नहीं है, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. हमारे पास डिफरेंट तरीके के कोर्सेज हैं, इग्नू से रिलेटेड, नेट से रिलेटेड, जितने भी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो भी बच्चे देना चाहते हैं, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, या जो नंबर स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है आप उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके कोर्स की इंक्वायरी कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहले हमको समझना है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस. मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस तो समझा दिया था कि डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होता है वो हम आज समझते हैं. देखिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एक टाइप की होती है जिसके होता है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q. ठीक है, जिसमें कि p और q दे आर द फंक्शंस ऑफ x ओनली. ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आया. इसका मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन जो कि इस फॉर्म में है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, उसको हम बोल सकते हैं कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें p और q हमारे फंक्शंस हैं केवल x के. अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है, अब इसमें इंपॉर्टेंट समझने वाली बात यह है कि इस इक्वेशन में, ठीक है, या तो ये इक्वेशन हमें एज इट इज गिवन होगी, और अगर एज इट इज गिवन नहीं है तो इन केस वी मैनिपुलेट करने के बाद भी अगर हम सेम निकाल सकते हैं तो वो भी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होगी. यानी कि लेट्स से कि हमें स्टार्टिंग में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस नहीं दी है, बट हम किसी भी तरीके से उसका मैनिपुलेट करने के बाद उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है. लीनियर किस लिए है ये? क्योंकि इसमें जितने भी डेरिवेटिव प्रेजेंट हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और उसके जो डेरिवेटिव प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव. इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो डेरिवेटिव है वो प्रेजेंट है. अब हमें ये पता चल गया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है. अब हम ये समझेंगे कि इसको सॉल्व करने के क्या तरीके होते हैं. 3 तरीके होते हैं. सबसे पहला स्टेप 1 होता है आइडेंटिफाई P एंड Q, और अगर हमें P एंड Q की फॉर्म में नहीं गिवन है तो हम क्या बोलते हैं? मैनिपुलेट it into standard form and then find P and Q. स्टेप 2 में हमको क्या निकालना होता है? स्टेप 2 में हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है. इंटीग्रेटिंग फैक्टर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? e की पावर p dx. फिर स्टेप 3 में हमको क्या करना होता है? हमको जनरल सोल्यूशन निकालना होता है. जनरल सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका डेरिवेटिव dx के रिस्पेक्ट में. देखिए, मैंने अभी तक आपको क्या समझाया? मैंने आपको समझाया कि आज के लेक्चर्स में हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को पढ़ रहे हैं. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम पढ़ रहे हैं. अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखा, लेकिन इसमें हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को देखेंगे. तो सबसे पहले हमने समझा कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती किस टाइप की है. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप की होती है dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर द फंक्शन ऑफ x ओनली. अब इसमें क्या है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो डेरिवेटिव है, यानी कि जो डेरिवेटिव है उसका हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 1 है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी डिग्री क्या है? 1.
और ये कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं होगी, इसीलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर हमने समझा कि किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे पी एंड क्यू, और अगर आइडेंटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है तो हम इसको मैनिपुलेट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर हम पी एंड क्यू लेकर आएंगे, फिर हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और फिर हम जनरल सोल्यूशन निकाल देंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में जब मैंने आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि हम पर्टिकुलर से जनरल के बाद पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकाल सकते हैं। तो आज एक दो क्वेश्चंस में देखेंगे कि जनरल से पर्टिकुलर सोल्यूशन कैसे निकलता है। एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जाम्पल 1, dy by dx प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, इजीली लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। dy by dx प्लस 1 अपॉन x y इज इक्वल टू क्यू। अब इसमें p क्या है, 1 अपॉन एक्स, q क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 1 क्या हो गया, हमने मैनिपुलेट कर दिया, प्लस y अपॉन एक्स को हमने क्या लिख दिया, प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू वाई लिख दिया। इससे क्या हो गया हमारा, इससे पी एंड क्यू हमें पता चल गया। अब स्टेप 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए। कैसे निकलता है, e की पावर p का इंटीग्रल कीजिए। p का इंटीग्रल क्या है, 1 अपॉन एक्स dx, तो e की पावर log x। और मैंने आपसे लास्ट वीडियो में एक बात बताई थी कि e की पावर log c का मतलब c ही होता है, यानी कि e की पावर अगर log में कुछ है तो हमारा एक्सपोनेंशियल log को कैंसिल कर देगा, और जो हमारा फंक्शन है केवल वही बचेगा। तो यहाँ पे c है और यहाँ पे x है, तो क्या बचेगा, केवल x बचेगा। तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, x। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है स्टेप 3। स्टेप 3 में मैंने क्या बताया था आपको, सॉल्यूशन कैसे लिखना है, इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रल फैक्टर dx। वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, y इंटीग्रेटिंग फैक्टर x, y इंटू एक्स इज इक्वल टू q क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू एक्स डी एक्स। इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। वाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होगा, x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस एक्स प्लस सी। ये क्या आ गया, हमारा सोल्यूशन आ गया। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है ये हमने इस तरीके से समझ लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कीजिए, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। इसमें p क्या है, x, q क्या है, x क्यूब। स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए, e की पावर p dx। e की पावर p क्या है, x, x dx इज इक्वल टू e x की पावर 2 अपॉन 2। ये क्या किया हमने, इंटीग्रेट कर दिया। अब हमें क्या करना है, स्टेप 3, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर x स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू q क्या है हमारा, x क्यूब इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, e x स्क्वायर अपॉन 2 dx। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी सॉर्ट हो गई है, राइट हैंड साइड में हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो हम इसको किस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे सब्स्टिट्यूशन के मेथड से, यानी कि लेट एक्स स्क्वायर अपॉन टी इज इक्वल टू टी। तो एक्स स्क्वायर सबसे पहले इक्वल टू किसके आ गया, 2t के आ गया। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू टी है, डेरिवेट करेंगे 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। 2 से 2 कैंसिल हो गया, x dx इज इक्वल टू डी टी। ये दो हमारे पास क्या आ गई, वैल्यू आ गई जिनका हम सब्स्टिट्यूट करके यूज कर सकते हैं। अब देखिए हमको कैसे बहुत स्मार्टली इसको यूज करना है। एक्स क्यूब प्लस ई एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स। तो मैं इसको एक्स क्यूब कैसे लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक्स क्यूब को मैंने क्या कर दिया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर बाई 2
dx। इतना समझ में आया? अब देखिए x dx की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, ये जो मैंने कैलकुलेशन की इसके बेसिस पे मैं क्या कर सकती हूँ, x dx की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, dt लिख सकती हूँ। यानी कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म खत्म हो जाएंगी अगर मैं केवल dt लिख दूँ तो मैंने क्या किया, केवल dt लिख दिया। ठीक, e की पावर x स्क्वायर बाई 2, e मैंने क्या माना हुआ है, x स्क्वायर बाई 2 मैंने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है, x स्क्वायर बाई 2 मैंने क्या माना हुआ है, t माना हुआ है। तो यहाँ पे e की पावर t लिख देते हैं। x स्क्वायर की क्या वैल्यू है, 2t। इतना क्लियर है? समझ में आया किस तरीके से मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया है? सब्स्टिट्यूशन का ही सारा खेल है, उसके बाद में इजी है। देखिए मैंने क्या किया, मैंने x स्क्वायर बाई 2 को t मान लिया और फिर मैंने उसको डेरिवेट किया। पहले जब मैंने x स्क्वायर इज इक्वल टू टी माना तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 2t आ गया, ठीक है। फिर मैंने उसको डेरिवेट किया, तो डेरिवेट करने के बाद में क्या हुआ, 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू dt ओवर dx। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, x dx की मैंने वैल्यू निकाल ली। अब देखिए सब्स्टिट्यूशन हुआ किस तरीके से, x dx की वैल्यू की जगह मैंने क्या लिख दिया, dt लिख दिया, ठीक है। यानी कि ये दोनों टर्म जो है उनकी जगह dt लिख दिया। e की पावर x स्क्वायर बाई 2 है तो e की पावर t लिख दिया, x स्क्वायर है तो 2t लिख दिया। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, 2 बाहर कॉमन ले लेंगे, t e की पावर t dt, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देंगे, बाई पार्ट्स के थ्रू अब इसको इंटीग्रेट कीजिए। देखिए एक ही क्वेश्चन में पहले हमने सब्स्टिट्यूशन का अप्लाई किया, फिर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का अप्लाई किया। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि अगर आपको इंटीग्रेशन और डेरिवेशन अच्छे से नहीं आता तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अब क्या आया हमारे पास, 2t की पावर et, t इंटू e की पावर et। आइलेट प्रिंसिपल है, आइलेट प्रिंसिपल के हिसाब से एक्सपोनेंशियल सबसे बाद में आता है, तो ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। इंटीग्रेट कीजिए, 2 बाहर है, पहला फंक्शन इंटू दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस ओवरऑल इंटीग्रेशन, बट पहले का डेरिवेटिव इंटू फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन एंड देन ओवरऑल इंटीग्रेशन। इस तरीके से हमको करना है। तो ये क्या हो गया, 2t, दूसरे फंक्शन et का इंटीग्रेशन क्या होगा, et माइनस ये क्या हो गया, 1 dt अपॉन dt, उसके रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, इंटू et का इंटीग्रेशन et dt इज इक्वल टू 2t et माइनस et इंटू 1 et dt। अब फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, 2t et माइनस et का इंटीग्रेशन क्या होगा, et प्लस c इज इक्वल टू 2। अब et कॉमन ले सकते हैं इसमें से, यहाँ भी है यहाँ भी है, et को कॉमन ले लीजिए, यहाँ भी है यहाँ भी है, 2et, अंदर क्या बचा, t माइनस 1 प्लस c। लेकिन क्या हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाता है, नहीं हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमने t को सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। तो t जो है हमें उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको रखते हैं, इज इक्वल टू 2e, t क्या बना था, x स्क्वायर बाई 2 पॉन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 प्लस c, और यहाँ पे क्या आया था लेफ्ट हैंड साइड में y e x स्क्वायर बाई 2। That's how we do it, right? That's it for today's videos, guys. I hope आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक इट, शेयर विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ वो जल्द से जल्द आपको मिले। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।